जय माता दी आप सभी को। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्रि के पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों की स्वामिनी है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की अंतिम देवी है, जो अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईश्वरत्व और वशीत्व जैसे सभी 8 सिद्धियों प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी का आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों को, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को अपना तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के इस कथा अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को श्री लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान किया। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि को पालन का कार्य दिया और महादेव का समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में है, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस तरह 2 भागों में नर एवं नारी, देव, दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियां और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती है। दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि का रक्षा करती है। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि: प्रातः स्नान कर पीले या लाल वस्त्र धारण करें, पूजन स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और कलश, नारियल, आम के पत्ते व दीपक स्थापित करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा
या चित्र को पुष्प मालाओं और सुगंधित फूलों से सजाएं। विशेष रूप से पुष्प, कमल, चंपा, अपराजिता चढ़ाना सबसे शुभ है। भोग लगाए तिल से बने व्यंजन, नारियल, खीर, हलवा पूरी, और इस पूजा में इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः 108 बार जाप करें।